कठुआ में बादल फटने से बड़ा नुकसान हुआ है। इसका जायजा लेने के लिए जम्मू कश्मीर बीजेपी सदर सत शर्मा ने कठुआ का दौरा किया और यहां पर राहत बचाव काम का भी जायजा लिया। इस बीच आपको बता दें कि राहत बचाव का काम लगातार जारी है। इस दौरान कई आला लीडरान भी इलाके का दौरा कर रहे हैं। मुतासिर इलाकों का दौरा करने के सिलसिले में इस बीच कश्मीर बीजेपी सदर सत शर्मा भी पहुंचे, जहां उन्होंने कठुआ का दौरा किया और राहत बचाव काम का भी जायजा लिया है। आपको बता दें कि लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, जहां टीमों को तैनात किया गया है। ऐसे में पूरी तरह इंतजामिया भी हालात पर निगरानी बनाए हुए है। तो वहीं किश्तवाड़ के बाद कठुआ में भी बादल फटने का वाकया सामने आया, जिसके बाद भारी नुकसान बताया जा रहा है। ऐसे में मकामी लोगों की इंतजामिया की तरफ से पूरी निगरानी की जा रही है, साथ ही साथ एडवाइजरी लोगों के लिए जारी कर दी है। वहीं आज इसी कड़ी में कश्मीर बीजेपी सदर सत शर्मा भी कठुआ पहुंचे, जहां उन्होंने राहत बचाव काम का जायजा लिया। हमारा संभव होगा, इनके खाने का, रहने का, करने का, वो सारे काम हम करेंगे और कोई इनको रिहेबिलिटेट करने का। ऑनरेबल होम मिनिस्टर से बात हुई है अध्यक्ष जी की, और होम मिनिस्टर साहब ने एश्योर किया है कि जो भी संभव हम मदद दे सकते हैं हम देंगे। और जो एज पर द डायरेक्शन ऑफ माई प्रेसिडेंट सतपाल शर्मा जी ने जो मेरे को कहा है कि आप अपने CDF से कुछ दो, तो मैंने इनके डायरेक्शंस पे जो कहा है कि जो भी हाउस डैमेज हैं, पार्शली डैमेज हैं, टोटली डैमेज हैं, सीवियरली डैमेज हैं, उनको हम कंपनसेट करेंगे, इनको रिहेबिलिटेट करने की कोशिश करेंगे। जो भी आगे इनके जो समस्याएं हैं वो उनको सबको हम टेकअप करेंगे। और आर्मी का बहुत बहुत मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, अपनी सिविल और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और इसी पर खास जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे सरबजीत जुड़ गए हैं। सरबजीत, कठुआ में भी बादल फटने से भारी तबाही मची है, रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी लगातार जारी है, क्या कुछ ताज़ा डिटेल्स मिल रही हैं? जी बिल्कुल, कठुआ की अगर बात की जाए तो कठुआ में कल 2 से 3 ऐसी जगह हैं यहाँ पर बादल फटने की घटना सामने आई है। एक तो जोड़ का इलाका है जो राजबाग थाना क्षेत्र के अधीन पड़ता इलाका है। दूसरा एक इलाका जो है वो कठुआ थाना क्षेत्र के अधीन बागड़ा का इलाका है, यहाँ पर बादल फटा है। बागड़ा में 2 लोगों की मौत हो गई है और जोड़ इलाके में 5 लोगों की मौत हो गई है। कुल इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है। कई लोग घायल हैं, घायलों का उपचार जो है वो मिलिट्री हॉस्पिटल पठानकोट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कठुआ में यहाँ पर जारी है। और लगातार जब से हादसा हुआ, जब से त्रासदी की खबर पहुंची है, अधिकारियों का कठुआ में आने का सिलसिला लगातार जारी है। और आज कई पॉलिटिकल लीडर जो है वो कठुआ के दौरे पर हैं, घायलों का हालचाल जाना जा रहा है। और जो लोग इस हादसे में यहाँ से जिनके घर बार जो है वो पूरी तरह से इस हादसे की चपेट में आए हैं, जिनके मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं, उन्हें सेफर जगह पर प्रशासन की ओर से रात को ही शिफ्ट कर दिया गया था। बताया जा रहा है कि कठुआ में कुल 3 राहत शिविर बनाए गए हैं, जहां पर इन सभी लोगों को यहाँ पर रखा गया है। प्रशासन की ओर से साफ किया गया है कि जब तक मौसम साफ नहीं होता, जब तक इनके लोगों के लिए रहने के लिए कोई बंदोबस्त नहीं किया जाता, तब तक प्रशासन इन लोगों की यहीं पर रहकर मदद करेगा। यहाँ पर खाने पीने से लेकर शौचालय की तमाम सुविधाएं हैं। डॉक्टर्स की टीम जो है वो मौके पर है। जो मामूली रूप से घायल है उनका उपचार कल जो है वो डॉक्टर्स को एयरलिफ्ट कर बागड़ा इलाके में, जहाँ पे अगर बात की जाए तो जोड़ इलाके में कर दिया गया था। तो कुल मिलाकर ये देखें कि कल जो एक त्रासदी हुई है उसके बाद से लगातार सभी भी राहत और बचाव कार्य प्रशासन की टीमें जुटी हुई हैं, क्योंकि घाटी से लेकर जोड़ तक के इलाके में 20 ऐसी जगह हैं जहां पर लैंडस्लाइड की वजह से रोड जो है पूरी तरह वास्ट आउट है। 8 से 9 किलोमीटर की पैदल की दूरी तय कर जो अधिकारी हैं वो कल उस इलाके तक पहुंचे थे, क्योंकि राहत और बचाव कार्य में काफी ज्यादा मुश्किलें आई। सेना और एयरफोर्स की मदद ली गई और घायलों को वहां से शिफ्ट किया गया। और आज की खबर यही है कि सभी जो वहां पर लोग जो इस हादसे का शिकार हुए हैं, जहां जिनके घर जो है इस हादसे की जद में आए हैं, उन्हें वहां पे रेस्क्यू कर सेफर जगह पर लाया गया है और अभी उनको वहीं पर रखा जा रहा है। और किसी भी तरह की जरूरत है उनको प्रशासन ने साफ किया है कि आपकी हर संभव मदद जो है वो जिला प्रशासन करेगा। बिल्कुल जाहिर है सरबजीत, इस अफसोसनाक वाकये में 7 लोगों की मौत हो चुकी है और बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अगर SDF टीम की और बचाव टीमों की बात करें तो क्या जानकारी उनकी तरफ से दी गई है? अभी कितने लोग और रेस्क्यू में शामिल हो सकते हैं? कितने लोग मलबे में दबे होने की उम्मीद है? जी, प्रशासन ने कल साफ कर दिया था कि जिस तरह से जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने बताया था कि कहाँ लोग जो है दबे हो सकते हैं, कहाँ लोग जो है घायल हैं। तो सभी को प्रशासनिक टीम ने SDRF, पुलिस, आर्मी, एयरफोर्स से सभी को समय रहते ही वहां से निकाल लिया था।
कुछ लोगों की वहां पर मौत हो गई थी और जो घायल थे उन्हें वहां पर प्राथमिक उपचार जो है वो सेना की टीम द्वारा मौके पर ही दिया गया। उसके बाद उनको वहां से शिफ्ट कर दिया गया। हालांकि अब जो कार्य चल रहा है वो रोड को रिस्टोर करने का चल रहा है। जो हादसे में क्षति जहां पर जिन इलाकों में पहुंची है उन इलाकों को वापस रिस्टोर किया जा रहा है, चाहे वो जोड़ का इलाका हो चाहे वो बागरा का इलाका हो। दोनों इलाकों में फिर से जो सड़क मार्ग है उसको रिस्टोर करने की बात की जा रही है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो कठुआ के और कई ऐसे इलाके हैं जहां पर क्षति पहुंची है। तो बागता का एक पुल है जो पूरी तरह से बह गया है। इसके साथ साथ रेल मार्ग जो है, रेल मार्ग, उसको भी क्षति पहुंची है। कल से ही रात का कार्य जो है यहाँ पर शुरू है। उम्मीद ये जताई जा रही है कि आने वाले एक सप्ताह तक पूरा जो रात का कार्य जो पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन बागरा और जोड़ की अगर बात की जाए तो वहां पर अभी 2 से 3 महीनों का समय लग सकता है, क्योंकि जहां पर जो त्रासदी हुई है, जितना नुकसान इन इलाकों में हुआ है, जितना रोड जहां पर वास्ट आउट हुए हैं, उसको काफी ज्यादा समय लग सकता है। बिल्कुल। सरबजीत, इस बीच अब फिलहाल महकमा मौसमियात की तरफ से क्या इम्कान जाहिर किए गए हैं? कब तक राहत की उम्मीद जताई जा रही है? क्योंकि जम्मू में भी स्कूल कॉलेजेस को बंद रखने का ऑर्डर जारी किया गया है और अगले 72 घंटे के लिए खतरा जाहिर किया गया है। कठुआ में भी स्कूल कॉलेज सुबह से ही बंद है और 56 घंटे जो है वो प्रशासन की टीम द्वारा बताए गए हैं कि 56 घंटे जो है अगले काफी ज्यादा क्रूशियल है, बारिश हो सकती है। ऐसे में प्रशासन ने पहले से अलर्ट जारी कर दिया है। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो पुलिस प्रशासन ने भी एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है और उम्मीद जताई जा रही है कि अगर बारिश ज्यादा होती है तो किसी ना किसी तरीके से लोगों को जो भी इस हादसे की जद में आते हैं या फिर जो हादसे के आसपास के क्षेत्र हैं उन लोगों को सेफर जगह पर लाया जाए, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा अगर परेशानी की बात यह है कि उन लोगों के जो घरों को रास्ते जाते हैं वो पूरी तरह से बह चुके हैं। हालांकि कुछ लोग और भी उन इलाकों में हो सकते हैं वो अपनी सेफर जगह पर हैं, लेकिन उनको कहीं ना कहीं प्रशासन की ये प्राथमिकता है कि उनको वापस जो है वो राहत शिविरों तक पहुंचाया जाए। जब तक ये बारिश का मौसम रहता है तब तक उन लोगों को वापस उनके घरों में ना भेजा जाए। रात को भी डीसी कठुआ से हमारी बातचीत हुई थी। उन्होंने कहा था कि जब तक बारिश का मौसम है और जब तक अलर्ट है इन लोगों को इसी तरह से राहत केंद्र में रखा जाएगा और तमाम वो सुविधाएं, तमाम वो प्रशासन जो है वो उनको मुहैया करवाएगा जिनको उनकी जरूरत है। जी बिल्कुल। तो फिलहाल आपको बता दें कि इंतजामिया पूरी तरह से हालात पर नजर बनाए हुए हैं। इमरजेंसी सूरत हाल से निपटने की भी तैयारियां मुकम्मल की गई हैं। सरबजीत, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं दूसरी तरफ किश्तवाड़ में भी बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। दरअसल किश्तवाड़ में बादल फटने से बड़ी तबाही आई थी। अब तक 62 लोगों की मौत हो चुकी है। 100 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं, जबकि बड़ी तादाद में लोग अब भी लापता हैं, जिन्हें तलाश करने की कोशिश लगातार जारी है। तो इस बीच आपको बता दें कि इंतजामिया हालात पर नजर बनाए हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन भी लगातार जारी है। इस वाकये में अब तक 65 लोगों की मौत हो चुकी है। 100 से ज्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। इस दौरान बड़ी तादाद में लोग लापता बताए जा रहे हैं, जिन्हें ढूंढने के लिए टीमें मौके पर तैनात हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। राहत बचाव काम इसी सिलसिले में पूरे तरीके से जारी है, जिस पर इंतजामिया भी नजर बनाए हुए है। लगातार 5वें दिन मैसिव लेवल पे ऑपरेशन चल रहा है। जो एप्रीहेंशन है हमारी कि जो लंगर के बाहर जो बाउंडर्स हैं उनको ब्रेक करने के बाद डेब्रिस को क्लियर करके बॉडीज मिलने का जो इम्कान है उस पे काम चल रहा है। लगभग 70% बोल्डर्स को ब्रेक किया गया है। अभी उस पूरे कंप्लीट 100% बोल्डर को हटा के फिर डेब्रिस निकाला जाएगा। वहाँ पे इम्कान है, वहाँ पे अंदाज है हमें कि बॉडीज़ होंगी। अभी वहीं से 2 आई कार्ड्स हमें मिले हैं। राजकुमार कोई उधमपुर से हैं, उनका बैग भी थे और शायद एक लेडी है, फीमेल है, वो 2 बैग्स मिले हैं और आई कार्ड्स मिले वहीं पे। तो हम सारा जो फोकस है हमारा वहीं पे रहेगा। मुझे लगता है कि जो ही बोल्डर्स ब्रेक होके वहाँ से हटा देंगे उसके बाद ही हम उस पर पूरा काम कर पाएंगे। वो इस वक्त काम चल रहा है। हाई लेवल की टेक्नोलॉजी यहाँ पर यूज़ की